दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर जो है व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इससे पहले वाले वीडियो में जो है हिस्ट्री क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अब यह है सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। समाजवाद क्या है। जब हम लोगों का चैप्टर का नाम है समाजवाद तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि समाजवाद क्या है। तो वह आर्थिक पद्धति जिसमें उत्पादन और वितरण, ये दोनों शब्द याद रखिएगा। उत्पादन वितरण, उत्पादन का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। जैसे कि कपड़ा का फैक्ट्री में वो कपड़ा जो बन रहा है वो उत्पादन हो रहा है। किसान जो है गेहूँ जो है खेत में लगाता है और उसको काट के जब घर लाता है वो भी एक उत्पादन ही है। उत्पादन और वितरण, वितरण का मतलब हुआ वही चीज़ बेचना। जैसे कि कपड़ा जो है फैक्ट्री में बना, उसको जो है फैक्ट्री से अलग अलग देश अलग अलग शहर में जो भेजा जाता है वो है वितरण। उत्पादन और वितरण पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार, किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज के सभी लोगों का। उत्पादन और वितरण मतलब कि पूरे गांव में जो है, पूरे शहर में जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज के सभी लोगों का, समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत। समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो देखिए समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला है पूंजीवाद। पूंजीवाद जिसमें जो है, पूंजीवाद का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है, धन दौलत की कमी नहीं है, जमींदार है, उसी को पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद विचारधारा का विरोध करना। पूंजीवाद विचारधारा का जो है विरोध करना। दूसरा है व्यवसायिक वर्ग और मजदूर वर्ग का पक्ष लेना। व्यवसायिक का मतलब होता है कारोबार करने वाला, कारोबार धंधा करने वाला। व्यवसायिक वर्ग और मजदूर वर्ग का पक्ष लेना। तीसरा है उत्पादन और वितरण। वही बात बोले, उत्पादन का मतलब ये उत्पादन का मतलब बनाने वाला और वितरण का मतलब बेचने वाला। उत्पादन और वितरण पर समाज के सभी लोगों का अधिकारहीन होना, यानी कि समाज के उत्पादन और वितरण पर समाज के सभी लोगों का अधिकारहीन होना। अगला क्वेश्चन है समाजवाद के विचारकों के नाम लिखें। समाजवाद के विचारक जो है, समाजवाद के विचारक का नाम लिखें। तो समाजवाद के विचारक का नाम डैश। तो समाजवाद का पहला विचारक जो है वो है सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है समाजवाद का विचारक है। और दूसरा है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन। तीसरा है चार्ल्स फोरियर। ये तीनों नाम जो है आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो है हम लोगों का एक नोट है, तो आइए देखते हैं नोट में क्या कहता है। नोट में पहला नंबर कहता है समाजवाद का जनक और वैज्ञानिक। समाजवाद का जनक और वैज्ञानिक जो है, समाजवाद जो है इसका नाम किसने रखा। समाजवाद जो है नाम हम लोग लेते हैं तो उसको किसने रखा, तो है समाजवाद का जनक और वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति है जिसने समाजवाद का खोज किया। और लेकिन इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है समाज साम्यवाद क्या है? क्या साम्यवाद क्या है? वह आर्थिक पद्धति, समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का नाम है, तो वहाँ पर है समाजवाद क्या है, अब यहाँ है साम्यवाद क्या है। तो आंसर देखिए, वह आर्थिक पद्धति जिसमें, आर्थिक का मतलब हुआ कि, आर्थिक का मतलब यह है कि जैसे कि जिसके पास धन दौलत ज़्यादा हो, आर्थिक पद्धति जिसमें पूंजीपतियों एवं जमींदारों के प्रभाव को समाप्त कर उसके स्थान पर वर्गहीन समाज का स्थापना किया गया था, समाज का स्थापना किया गया था। इसका मतलब यह है कि वह आर्थिक पद्धति जिसमें पूंजीपतियों एवं जमींदारों के प्रभाव को समाप्त कर, वह आर्थिक पद्धति का मतलब जो हुआ, वहाँ पर जिसके पास पूंजीपति यानी कि पूंजी, रुपया पैसा धन दौलत ज़्यादा था और ज़मीन जगह ज़्यादा था, पर उस प्रभाव को जो है समाप्त करके उसके स्थान पर एक वर्गहीन समाज की स्थापना किया गया था, जिसे साम्यवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। उसके बाद है पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? अब तो देखिए, वह आर्थिक पद्धति में उत्पादन और वितरण पर केवल पूंजीपतियों का अधिकार होता था। मतलब कि वह आर्थिक पद्धति में उत्पादन और वितरण पर केवल पूंजीपतियों का अधिकार होता था। जैसे कि आर्थिक पद्धति में उत्पादन और वितरण, बनाने वाला और बेचने वाला जो है, दोनों में केवल एक ही आदमी का अधिकार होता था, वो आदमी था पूंजीपति, यानी कि अपने गांव